ये वीडियो उन MND पेशेंट के लिए है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो योग भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं या कोई योगा स्ट्रेचिंग भी नहीं करा पा रहे हैं या फिजियोथेरेपी भी नहीं कर पा रहे हैं, हाथों का पैरों का मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि MND मसाज जो मैंने डिज़ाइन किया है इसमें क्या होता है। स्पाइनल कोड को हम इस तरह से बूस्ट करते हैं, स्पाइनल कोड की इस तरह से मसाज करते हैं कि स्पाइनल कोड एक्टिव हो जाता है और नर्वस सिस्टम बूस्ट होता है। तो यहाँ के जो MND जो मोटो न्यूरो जो सेल्स हैं उनको डीजनरेट सेल्स को रीजनरेट करने में कई हद तक मदद मिलती है। आपका पूरा बॉडी स्पाइन के थ्रू एक्टिव हो सकता है। तो MND मसाज कैसे करते हैं ये मैंने डिज़ाइन किया है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि MND मसाज करते कैसे हैं। MND मसाज को करके, इस तरह की स्पाइनल कोड की मसाज को करके आप स्पाइनल कोड को पूरी तरह से बूस्ट कर सकते हैं और स्पाइन से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है या फिर हाथ है, पैर है, शोल्डर है, फिंगर है, सब स्पाइन से ही होकर के सबका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो स्पाइन को अगर हम छेड़ दें, स्पाइन को छेड़ करके हम पूरी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं बहुत हद तक। और इसके साथ ही अगर आप 1 घंटा धूप में बैठते हैं तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। तो स्पाइन की मसाज कैसे करते हैं? हाँ, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिनके हाथ पैर भी काम कर रहे हैं, जो उठ पा रहा है, बोल पा रहा है, चल पा रहा है, वो भी इस मसाज का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मसाज को अगर कोई भी उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली में कोई भी मेंबर है वो इजीली कर सकता है। तो इस मसाज को अगर तिल के तेल से किया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो धूप में बैठ करके किया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि ये करते कैसे हैं MND मसाज। तो स्पाइन को एक्टिव करने के लिए MND मसाज, उसका क्या तरीका हो सकता है पूरा अच्छे तरह से देखना। तो इस पेशेंट को पूरा उल्टा लेटा देना है। उल्टा लेटाने से पहले उसके कपड़े हटा देना है ताकि स्पाइन पे आप अच्छे से मसाज दे पाओ और आपको ये पूरा समझ में आए कि इनकी स्पाइन कहाँ है। तो बीचों बीच ये स्पाइन होती है। ये एक बार आप इस तरह से फिंगर लगा के देखेंगे तो आपको स्पाइन पूरी स्पाइन समझ में आएगी। तो जब आप दोनों फिंगर इस तरह से स्लिप करेंगे ऊपर से लेके नीचे की ओर तो आपको पूरी स्पाइन दिखेगी। तो ये इस तरह की स्पाइन होती है। मान लो ये स्पाइन है, तो ये स्पाइन है। तो ये हुआ स्पाइन के ऊपर प्रेस करना और ये हुआ स्पाइन के दोनों तरफ साइड में प्रेस करना। तो हमें क्या करना है, स्पाइन के ऊपर प्रेस नहीं करना, स्पाइन के साइड में दोनों तरफ प्रेस करना है। तो ऊपर से लेके शुरुआत करेंगे, जहाँ से नेक शुरू होता है वहाँ से शुरुआत करेंगे और स्पाइन के दोनों तरफ अपने अंगूठे से प्रेस करते हुए स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको नीचे उतरना है इस तरह से। तो प्रेस कितना होगा? प्रेस उतना होगा जितना, बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना और बहुत हल्के से भी नहीं करना। इतना प्रेस करना है कि उनको सहन हो और इतना हल्का भी नहीं करना क्योंकि कुछ फील ही ना हो। फिर धीरे धीरे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप प्रेस करते हुए जाएंगे और पूरा नीचे तक आ जाएंगे जहाँ स्पाइन ख़त्म हो जाता है। तो पूरा नीचे तक आपको आना है, यहाँ तक। यहाँ नीचे पहुँचने के बाद आपको वापस ऊपर जाना है। ऊपर किस तरह से जाएंगे? यूँ प्रेस करते हुए साइड में स्लिप कर दो, प्रेस करते हुए साइड में स्लिप कर दो, प्रेस करते हुए साइड में स्लिप कर दो, प्रेस करते हुए साइड में इस तरह से स्लिप कर दो। तो ऐसे धीरे धीरे अब ऊपर की ओर चढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्पाइन को एक्टिव कर रहे हैं। स्पाइन को एक्टिव करने का ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छा तरीका है। नीचे से लेके ऊपर तक पूरा स्पाइन को एक्टिव करते हुए जाना है। नीचे से ऊपर आने के बाद वापस ऊपर से नीचे ठीक उसी तरह जाना है जैसे पहले किया था। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते प्रेस करते करते पूरा आपको नीचे तक आ जाना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको स्पाइन के ऊपर प्रेस नहीं करना, स्पाइन के साइड में प्रेस करना है। स्पाइन के साइड में प्रेस इसलिए करना है क्योंकि स्पाइन के साइड में जो नर्व्स होती है हमें उसको एक्टिव करना है।
जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ का पूरा स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव हो जाता है, नर्वस सिस्टम बूस्ट हो जाता है और स्पाइन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ सिग्नल पहुँचने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचने लगता है। स्पाइन से चाहे लंग्स जुड़ा हुआ हो, स्पाइन से चाहे लीवर किडनी जुड़ा हुआ हो, स्पाइन से चाहे हैंड पूरा हाथ शोल्डर जुड़ा हुआ हो और स्पाइन से पूरा लेग जुड़ा हुआ होता है। तो स्पाइन को एक्टिव करके हम पूरे बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक है, किसी को भी कैसे भी अप्लाई हम इसमें कर सकते हैं। तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक आना है और 3 बार ऐसे करना है। ऊपर से लेके आपने नीचे आए और फिर नीचे से वापस ऊपर, तो 1 राउंड पूरा होगा। ऐसे 3 राउंड करने हैं। ये तो हुई पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक ये है, आपको पूरी स्पाइन को एक्टिव करने के लिए दूसरी टेक्निक ये है कि आपको चक्री चलानी है। चक्री चलाने का तरीका ये होगा कि इस बार स्पाइन के ऊपर ही हमको चक्री चलानी है। जैसे ये स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर ही हमको इस तरह से चक्री चलानी होगी। पहले हमने किया था दोनों साइड में, अब हम करेंगे स्पाइन के ऊपर। तो स्पाइन के ऊपर किस तरह से चक्री चलाएंगे ताकि स्पाइन एक्टिव हो जाए? ऐसे प्रेस करते हुए गोल 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 इस तरह से घुमाते हुए नीचे की ओर लेके आना है। ध्यान रहे, इतना प्रेस नहीं करना कि दर्द हो और इतना भी लाइट ना करना कि कुछ फ़ायदा ही ना हो। तो बिल्कुल सहजता से आपको इस तरह से चक्री चलानी है और चक्री चलाते हुए धीरे 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 नीचे तक आपको आना है ऐसे। फिर नीचे से वापस ऊपर जाना है, इस तरह से नीचे से वापस ऊपर जाना है। एंटी क्लॉकवाइज करते हुए नीचे से वापस ऊपर जाना है। ये हुई दूसरी टेक्निक। इसको हम करेंगे 7 बार ऐसे करेंगे। फिर तीसरे नंबर की जो टेक्निक है वो है सबसे नीचे, जहाँ से स्पाइन शुरू होता है वहाँ से स्पाइन के दोनों तरफ, स्पाइन के जस्ट ऊपर नहीं, जो मनके हैं इसको कहते हैं स्पाइन के मनके। इन मनके के ऊपर प्रेस नहीं करना, मनकों के साइड में इस जगह प्रेस करना है। तो स्पाइन के साइड में प्रेस करते हुए साइड में अंगूठे को खींच दो, ऐसे थोड़ा सा ऊपर आओ, फिर प्रेस करते हुए नीचे की ओर उतार दो, प्रेस करते हुए नीचे की ओर उतार दो। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिग्नल को बॉडी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हम ब्लड के सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोटर न्यूरो सेल्स होते हैं स्पाइन के अंदर भी होते हैं, तो डीजनरेट सेल को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होगा यहाँ तक, जहाँ रिब्स होती है, रिब्स की सीध तक आपको ये यहाँ तक ऐसा करना है। स्पाइन से सबसे नीचे लोअर सैक्रम तक से स्टार्ट करना है और टेलबोन से स्टार्ट करना है। टेलबोन के नीचे और सैक्रम होता है, वहाँ से स्टार्ट नहीं करना। टेलबोन से जहाँ L5 ख़त्म हो जाता है वहाँ से स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे प्रेस करते हुए साइड में स्पाइन को एक्टिव करना है। ये हुआ तीसरे नंबर की टेक्निक। और जहाँ रिब्स वाला पार्ट ऐसे जहाँ से रिब्स स्टार्ट होती है वहाँ से हम आइडिया लेकर के फिंगर को कुछ इस तरह से लाएंगे, तो यहाँ इस जगह तक आपको ये करना है, इससे आगे नहीं जाना। जब ऐसे करते हैं बार बार तो ब्रेन में कुछ हलचल होती है, पेशेंट को ब्रेन में कुछ हलचल भी फील होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कनेक्शन पूरा ब्रेन से है। हम इसको छेड़ के ब्रेन के सेल्स को एक्टिव कर रहे हैं, डीजनरेट सेल्स को रीजनरेट कर रहे हैं, ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं, ब्रेन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से भी स्पाइन को छेड़ के भी हम पूरे बॉडी के लिए काम कर सकते हैं। तो नीचे से लेके ऊपर तक इसको हम 10 बार करेंगे। और सेम ऐसा का ऐसा यहाँ से, जहाँ से शोल्डर प्लेट स्टार्ट होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से मसाज करते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और पूरा नेक तक इसको लेके जाएंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6। ये हुआ तीसरे नंबर की टेक्निक। चौथे नंबर की टेक्निक ये है कि स्पाइन के दोनों तरफ फिंगर को प्रेस करते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। स्पाइन के दोनों तरफ अंगूठे को प्रेस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है। स्पाइन L5 से स्टार्ट करना है और L1 तक ला करके छोड़ देना है।
यहाँ से L1 स्टार्ट होता है, जहाँ से रिब्स ख़त्म होती है वहाँ से L1 स्टार्ट होता है, L1, L2, L3, L4, L5। तो L5 से स्टार्ट करना है और L1 तक लेके आना है। 10 बार ये करना है और ऐसे ही यहाँ से 10 बार करना है। तो ये हो गई चौथे नंबर की टेक्निक। लास्ट जो टेक्निक है वो है 5वें नंबर की टेक्निक, स्पाइन की। इस तरह से हथेली से मसाज, पूरे स्पाइन को इस तरह से एक्टिव कर दो, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे स्पाइन को एक्टिव कर दो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरे स्पाइन को एक्टिव कर दो। ये हम 10 बार कर सकते हैं। इस तरह से 5 जो टेक्निक है ये आपको फॉलो करना है।